हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फोरम। मैं इस वीडियो में यूपीएनएचएम एग्जाम 2022 के लिए फार्माकोलॉजी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आ सके आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर आएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। तो आपको बताना है कौन सा प्रोटीन है वो जो प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। तो आपको बताना है वो पंप है जो किससे जुड़ा होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है समदाब से, बी ऑप्शन दे रखा है ट्रांसड्यूसर से, सी ऑप्शन दे रखा है मरकरी कॉलम से और डी ऑप्शन दे रखा है मैनोमीटर से। तो राइट आंसर इसका क्या है, मरकरी कॉलम से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लीवर मैक्रोसोमल एंजाइम की उत्तेजना कर सकते हैं। तो किसकी एंजाइम की उत्तेजना कर सकते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो देख लेते हैं, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, राइट आंसर आप बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कुछ दवाओं की खुराक बढ़ाने की आवश्यकता होती है, कुछ दवाओं की खुराक बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है, जो सभी को रक्तदान कर सकता है। तो कौन सा है रक्त समूह, कौन सा ब्लड ग्रुप है, आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रखा है ए बी ऑप्शन दे रखा है ओ, सी ऑप्शन ए और डी ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या है, ओ। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है, और जबकि ए बी वाला सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, चयापचय परिवर्तन फेज वन है, चरण वन है। तो राइट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, पदार्थ का एसिटिलीकरण और मिथाइलेशन। बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीकरण की कमी या हाइड्रोलिसिस के कारण पदार्थों का परिवर्तन। सी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइको ग्लाइकोरायनाइड का निर्माण, और यहाँ पर दे रखा है डी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा प्रोटीन के लिए बाध्यकारी। तो राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ आपको। तो राइट आंसर है ऑक्सीकरण कमी या हाइड्रोलिसिस के कारण पदार्थों का परिवर्तन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। आपको बताना है कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है इसमें से। तो आप सभी को पता होगा ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। तो आप सभी को पता होगा। तो इनमें से कौन सा नहीं है, सी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, एक औषधीय पदार्थ के बायो ट्रांसफॉर्म का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, एक औषधीय पदार्थ के बायो ट्रांसफॉर्म का परिणाम क्या होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है तेजी से मूत्र विसर्जन, बी ऑप्शन दे रखा है धीमा मूत्र विसर्जन, सॉरी उत्सर्जन, और सी ऑप्शन दे रखा है जीभ में आसान वितरण, और डी ऑप्शन दे रखा है झिल्लियों के उच्च बंधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तेजी से मूत्र विसर्जन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, और सर्वग्राही कौन सा है, ए बी, सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ। अब देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन है, सहयोगमन सहयोगमन है। तो आपको बताना कौन सा सहयोगमन है। तो चार ऑप्शन आप स्क्रीन पर हैं। तो चार ऑप्शन को अब पहले पढ़ देता हूँ। विशेष एंजाइमों द्वारा दवा की कमी की प्रक्रिया, बी ऑप्शन दे रखा है विशेष ऑक्सीडेज द्वारा दवा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, सी ऑप्शन दे रखा है एक अंतर्जात सबस्ट्रेट के साथ एक दवा का युग्मन, और यहाँ पर दे रखा है डी ऑप्शन लिपिड में घुलनशीलता। तो राइट आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एक अंतर्जात सबस्ट्रेट के साथ एक दवा का युग्मन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है,
सामान्य मानव रक्त है, सामान्य मानव रक्त है, तो सामान्य मानव रक्त कैसा होता है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दे रखा उदासीन, बी ऑप्शन दे रखा थोड़ा अम्लीय, सी ऑप्शन दे रखा अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील, और डी ऑप्शन दे रखा थोड़ा क्षारीय। तो राइट आंसर इसका क्या है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पीएच मान इसका कितना होता है 7.4, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि 7 से कम होता है तो अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, तो 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, तो थोड़ा क्षारीय होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप सभी लोगों को ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बायो ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे चरण में आगे बढ़ती है, मतलब सेकंड फेज में आगे बढ़ती है, कौन सी प्रक्रिया। तो आपको राइट आंसर इसका बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है एसिटिलेशन, बी ऑप्शन दे रखा है कमी, सी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीकरण, और डी ऑप्शन हाइड्रोलिसिस। तो राइट आंसर इसका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है एसिटिलेशन, एसिटिलेशन इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रखा है 90/60, और बी ऑप्शन दे रखा है 200/110, और यहाँ पे दे रखा है सी ऑप्शन 120/18, और डी ऑप्शन दे रखा है 140/16। तो राइट आंसर इसका क्या है 120/18। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन है, एक दवा के संयुग्मन में निम्नलिखित शामिल है, आपको बताना है इसमें से क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोरोनिडेशन, और यहाँ पे दे रखा है बी ऑप्शन सल्फेट गठन, सी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोलिसिस, और डी ऑप्शन दे रखा है मैथिलीकरण। तो राइट आंसर क्या इसका क्या है हाइड्रोलिसिस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक दवा के संयुग्मन में हाइड्रोलिसिस शामिल है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का प्रबंधन करता है, तो कौन सा है इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो ए ऑप्शन दे रखा है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, बी ऑप्शन दे रखा है रक्त प्लेट्स, और सी ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाएं, और डी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या है इसका प्लाज्मा, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, डी ऑप्शन कचरे प्लाज्मा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन है, चयापचय परिवर्तन और संयुग्मन आमतौर पर पदार्थ की जैविक गतिविधि में वृद्धि करते हैं, तो इसका राइट आंसर बताना है, सत्य या असत्य। आपको केवल ट्रू या फॉल्स बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, असत्य है ये बात। चयापचय परिवर्तन और संयुग्मन आमतौर पर पदार्थ की जैविक गतिविधि में वृद्धि करते हैं, ये गलत बात है। डी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, असत्य बात है। अब देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 7.4, तो आपको बताना है किसके बीच में आ रहा है ये 7.4 किसके बीच में आ रहा है। तो देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है 7 से 7.8। यहाँ पे और यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये अम्लीय ये नहीं होता, और यहाँ पे ये थोड़ा अधिक हो गया, तो इसमें से कौन सा है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। 17वां क्वेश्चन है, माइक्रोसोमल एंजाइम गतिविधि में गिरावट के साथ यकृत विकारों के मामले में कुछ कार्रवाई की अवधि दबाव हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर अब बता देता हूँ आपको, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बढ़ा हुआ है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। माइक्रोसोमल एंजाइम गतिविधि में गिरावट के साथ यकृत विकारों के मामले में कुछ कार्रवाई की अवधि यहाँ पे बढ़ा हुआ मानी जाती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त में पाए जाने वाला परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे O2, ठीक है। तो यहाँ पे रक्त में पाए जाने वाला O2 परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, सॉरी यहाँ पे किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये RBC मतलब रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल का कार्य क्या है कि ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है रक्त में, ठीक है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन होती है उसी का परिवहन करती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन क्या है, आधा जीवन में T⁻1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यक समय है, तो राइट आंसर अब आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है
जैसे कि देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। उन्मूलन के दौरान प्लाज्मा के दवा की मात्रा को आधे से बदलें, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और एग्जाम अभी आपकी डेट डिक्लेयर नहीं, तो आप पहले से ही जितना हो सके उतना क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा, ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा। क्योंकि एग्जाम में स्कोर करने के लिए आपको मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आप करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करें। 20वां क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो कौन सा करता है? जैसे कि मैं आपको बताया था आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन करती है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ठीक है, 120 दिन होता है इसका जीवन काल आरबीसी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21वां क्वेश्चन है, आधा जीवन टी की आधा जीवन इस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता? आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो ये ऑप्शन दे रखा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बी ऑप्शन दे रखा है दवा अवशोषण का समय, सी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा में दवा की एकाग्रता, और डी ऑप्शन दे रखा है दवा उन्मूलन की दर। तो राइट आंसर क्या है? दवा अवशोषण का समय, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, उन्मूलन इस प्रकार व्यक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो देख लेते हैं, 4 ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। ये ऑप्शन दे रखा है गुर्दे ट्यूबुलर यूनिवर्सल पुनर्वसन की दर, बी ऑप्शन दे रखा है पदार्थ से रक्त की कुछ मात्रा की निकासी की गति, प्लाज्मा में दवा की मात्रा को आधा करने के लिए आवश्यक समय, और डी ऑप्शन दे रखा है एक जेनोबायोटिक से एक जीव की निकासी। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन ही है, एक जेनोबायोटिक से एक जीव की निकासी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, उन्मूलन दर स्थिर Km, उन्मूलन दर स्थिर Km निम्नलिखित पैरामीटर द्वारा परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो राइट आंसर इसका बताएंगे। ये ऑप्शन दे रखा है अवशोषण की दर, बी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा में किसी पदार्थ की अधिकतम सांद्रता, सी ऑप्शन दे रखा है उच्चतम एकल खुराक, और डी ऑप्शन दे रखा है आधा जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर ही आधा जीवन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपकी डिमांड थी फार्माकोलॉजी से आप क्वेश्चन चाहते थे, तो मैं आपको फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो प्लीज़ इतना तो आपका बनता ही है फर्ज कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे हमें भी मोटिवेट प्राप्त होता है, जिससे हम आपके लिए डेली वीडियो लाते हैं। तो हम प्लीज़ इतना तो कर दिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि इसे करने में आपका कुछ नहीं जाता, फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ आपको। तो इतना तो आपका फ़र्ज बनता है, तो प्लीज़ इतना तो कर सकते हो। तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन क्या है, सबसे तेज़ी से समाप्त होने वाली दवाएं उच्च ग्लैमोलर निस्पंदन दर वाली हैं और सक्रिय रूप से स्रावित होती हैं, लेकिन निष्क्रिय रूप से नहीं होती, पुनः अवशोषित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सही सत्य बात है ये बात, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर ट्रू है ये बात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रणालीगत निकासी सीएल संबंधित है, प्रणालीगत निकासी सीएल किससे संबंधित है? राइट आंसर आपको बताएंगे। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा प्लाज्मा में केवल पदार्थों की एकाग्रता, बी ऑप्शन दे रखा केवल उन्मूलन दर स्थिर, और बी ऑप्शन सी ऑप्शन दे रखा वितरण की मात्रा, आधा जीवन और उन्मूलन दर, और डी ऑप्शन दे रखा है इसमें जैव उपलब्धता और आधा जीवन। तो राइट आंसर इसका जैव उपलब्धता और आधा जीवन ही है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, प्रणालीगत निकासी सीएल संबंधित है जैव उपलब्धता और आधा जीवन से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के पास। और अगर आपने अभी तक हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इन्हें भी देख सकते हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि ये सभी वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना है आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।